राधे राधे। द वुमेन्स एरा में आप सभी का स्वागत है। आज हम अक्षय तृतीया के महत्व के बारे में जानेंगे और अक्षय तृतीया की पीछे की पौराणिक कथाएं कि अक्षय तृतीया के दिन क्या क्या हुआ था, इसी के बारे में हम जानेंगे। मैं खुशबू आप सभी का स्वागत करती हूँ द वुमेन्स एरा में। अक्षय तृतीया को हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार सबसे शुभ तिथि माना जाता है और इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना पंचांग देखे और बिना मुहूर्त निकाले भी किया जाता है। इसे अबूझ मुहूर्त भी कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं अक्षय तृतीया को इतना शुभ क्यों माना जाता है? इसे आखा तीज भी कहते हैं। इसको लेकर हिंदू धर्म में कई पौराणिक मान्यताएं चली आ रही है। इसे युगादि भी माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन ही त्रेता युग का आरंभ हुआ था और भगवान परशुराम का अवतार भी इस दिन हुआ था और भी कई शुभ पौराणिक घटनाएं इस दिन हुई है। इस दिन संबंध में आज हम आपको ऐसी ही 7 कहानियों के बारे में बताने जा रहे हैं। इस दिन विवाह भी आरंभ हो जाते हैं। इस दिन के विवाह किए हुए बहुत ही शुभ होते हैं। इस दिन अक्षय तृतीया पर भगवान परशुराम का अवतार हुआ था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री हरि के छठे अवतार परशुराम जी का प्राकट्य हुआ था। ब्राह्मण होते हुए ये स्वभाव से काफ़ी आक्रामक और गुस्से वाले माने जाते थे। इनके अंदर ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रियों वाले गुण थे। अक्षय तृतीया का कृष्ण और सुदामा से भी बहुत बड़ा संबंध है। कहते हैं कि जिस दिन सुदामा अपने मित्र भगवान कृष्ण से मिलने गए थे उस दिन अक्षय तृतीया की तिथि थी। सुदामा के पास कृष्ण को भेंट करने के लिए कुछ भी नहीं था, केवल चावल थे और वह भी मुट्ठी भर थे, जिन्हें उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। उनके इस भाव के कारण कान्हा ने उनकी झोपड़ी को महल में बदल दिया था। इस तरह सुदामा जी को भी इस दिन अक्षय निधि की प्राप्ति हुई थी। इस दिन अक्षय तृतीया पर युधिष्ठिर को भी मिला अक्षय पात्र। कथाओं के अनुसार अक्षय तृतीया पर ही युधिष्ठिर को कृष्ण जी ने अक्षय पात्र दिया था। इस पात्र की यह विशेषता थी कि इसका भोजन कभी समाप्त नहीं होता था। इसी पात्र की सहायता से युधिष्ठिर ने अपने राज्य के भूखे और गरीब लोगों को भोजन उपलब्ध कराते थे। भविष्य पुराण में अक्षय पात्र का संबंध मनुष्य के दान धर्म से बताया गया है। अक्षय तृतीया पर महाभारत लिखने की भी शुरुआत हुई थी। अक्षय तृतीया के दिन से ही महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत की कथा को सुनना आरंभ किया था और गणेश जी ने इस कथा को लिखना आरंभ किया था। इसी वजह से कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध भी अक्षय है, जिसके कुछ उदाहरण आज भी कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। अक्षय तृतीया पर त्रेता युग का भी आरंभ हुआ था। भविष्य पुराण में बताया गया है कि अक्षय तृतीया को युगादि तिथि कहा जाता है। दरअसल इस दिन त्रेता युग का आरंभ माना जाता है। इसीलिए इस दिन किसी भी शुभ कार्यों के लिए सबसे शुभ मुहूर्त के तौर पर इसे देखा जाता है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमें अक्षय की फल की प्राप्ति होती है और वह पुण्य कभी भी समाप्त नहीं होता है। अक्षय तृतीया पर कृष्ण ने की थी द्रौपदी की रक्षा। महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण की घटना सर्वाधिक चर्चित मानी जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उस दिन भी अक्षय तृतीया ही थी जब पांडवों ने कौरवों के साथ जुए के खेल में द्रौपदी को ही दांव पर लगा दिया था। दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था। अक्षय तृतीया के दिन ही द्रौपदी की लाज बचाने के लिए श्री कृष्ण ने द्रौपदी को चीर प्रदान किया था।
अक्षय तृतीया पर गंगा का अवतरण। नारद पुराण में बताया गया है कि अक्षय तृतीया के दिन ही गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। तेज बहाव के साथ स्वर्ग से निकली गंगा नदी को शिवजी ने अपनी जटाओं में धारण कर लिया था और फिर भागीरथ के प्रयासों से देवी गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। इन्हीं सभी घटनाओं के कारण अक्षय तृतीया का महत्व बहुत ज़्यादा माना जाता है। इस दिन दान धर्म और पूजा पाठ का बहुत विशेष महत्व है। इस दिन किया हुआ काम सभी सिद्ध हो जाते हैं और इससे किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस दिन करे हुए सारे काम शुभ होते हैं। अक्षय तृतीया के दिन विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए और सोना चांदी खरीदना चाहिए। और अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो उसकी पूजा या उसका आरंभ करना अक्षय तृतीया को शुरू करना चाहिए। इस दिन गृह प्रवेश और गृह निर्माण भी किया जाता है। इस दिन तिजोरी की पूजा भी की जाती है। इस दिन राम रक्षा श्लोक का पाठ अवश्य करें। इस दिन सभी शुभ कार्य की शुरुआत करें। राधे राधे। अक्षय तृतीया आप सभी के लिए मंगलमय हो और हम सब पर ऐसे ही भगवान विष्णु का आशीर्वाद बना रहे। राधे राधे।